लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये सब बिजली के सताए हुए हैं जी जिनके बिल 400-500 रुपये आते थे। जी। किसी का 2500, 3000, 20,000, 30,000, 50,000। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ एक आदमी ऐसा भी था जिसका कुछ दिन पहले 35,000 बिजली का बिल था। जी। जब वो भरने आया तो कहते जी आपका बिल तो 1 लाख है। अच्छा। और मैंने उसको कहा आजा भाई यहाँ पर। हाँ। कहता नहीं जी मैं नहीं आता, मेरा तो काम हो लिया। अच्छा। बताओ, ये कुछ चल रहा। अभी तो ये बिजली का है बिल। हाँ अभी भाई साहब कुछ दिनों बाद आप देखना पानी के बिल भी ऐसे ही आएंगे। हाँ 300, 400 गुना बढ़ा रखा है बिल वो। हाँ। तो ये सरकार जो है पैसा इकट्ठे करने में लगी हुई है। और लोगों को कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। जी। ये अच्छे दिन है, लोगों के अच्छे दिन है। एक तो रोजगार नहीं, दूसरी महंगाई, तीसरे ये बिजली के बिल होए, पानी के बिल होए, हाउस टैक्स होए, कमेटी के होए, चालान होए, पता नहीं दुनिया भर के। तो ये सब जो है पैसे इकट्ठा करने का इन्होंने एक जुगाड़ बनाया हुआ है। जी। और इनको कहो तो कहते जी विकास हो रहा है। तो स्वामी जी इसको कौन विकास कहेगा इसको? तो ये जो है पब्लिक आज बहुत परेशान है। जैसा कि शेरू भाई ने भी कहा है, अभी तो एक टेलर है, अगर फिल्म देखनी है तो अगले बिल में देखना, फिर ये ऐसे हो गई। तो कोई ज्ञापन वगैरह आप सौंपेंगे आज, कोई मांग रखेंगे? अभी एप्लीकेशन हम देंगे हाँ एसडीओ साहब को। हाँ। और मैं तो एक चीज ये बोलना चाहूंगा पब्लिक को आपके माध्यम से, जी आप इतना जुल्म क्यों सहन कर रहे हैं? या तो आपको सरकार कुछ दे रही है, जी। आप जुल्म सहन करो। जब सरकार ने रोजगार नहीं है, व्यापार नहीं है, लोग अपने खाने के लाले पड़े हुए हैं, गरीब आदमी 3-4 गुना बिल कहाँ से भरेगा? पहले बिल जो है किसी का 1000 आ रहा था, किसी का 1500 आ रहा था, किसी का 2000 आ रहा था। आज की डेट में वो 15-15 हजार रुपये आ रहे हैं। या तो आप अपने ही मीटरों को चैलेंज करो, या तो आपके पिछले मीटर गलत थे या नए गलत हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार इसके ऊपर हमारे को बताए कि या तो आपके पिछले मीटर को आप चैलेंज कर लो, भी आपके पिछले मीटर ठीक थे या गलत थे, जी। या अब वाले बताओ ये ठीक है या गलत है। बिल्कुल एकदम इतना इनक्रीज कैसे हो सकता है? बिल्कुल। घरों में कंजप्शन उतनी है, जितना लोगों ने चलाना है उतना ही वो चला रहे हैं। रोजमर्रा में जो मोटर चलनी है, जो उनके पंखे चलने हैं, जो कूलर चलने हैं, उस टाइम तो इतने बिल आए नहीं। जिस टाइम गर्मी थी, जिस टाइम एसी भी चले होंगे लोगों के घर में, तब तो 5-5, 6-6 हजार रुपये बिल आए। और आज की डेट में जब एसी बंद हो गए, कूलर बंद हो गए, मौसम ठंडा हो गया, तो उसके बाद इनके बिल 15-15 हजार रुपये आ रहे हैं। एक गरीब आदमी जिसकी दिहाड़ी 400 रुपये या 500 रुपये है, 500 रुपये के हिसाब से अगर 30 दिन जाए तो तब 15,000 बनेंगे। उसमें से अगर 4 छुट्टी होगी तो 13,000 रुपये रह गए। 13,000 में 13,000 इन्हीं को बिल देने के लिए वो बच्चे कैसे पाल लेगा? खाएगा कहाँ से? है तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे को समझ नहीं आ रही। भाई ये जो नए मीटर लगाने की पहले तो आवश्यकता क्या थी? भाई ये क्या आवश्यकता पड़ी जब इनको ये मीटर जो है, ये क्या होता है कि आए 4 सालों में, 2 सालों में ये मीटर को चेंज करने दौड़ चलते हैं। और ये मीटर सबसे बड़ी बात ये है कि जो मार पड़ती है वो हमारे करनाल डिस्ट्रिक्ट को, पानीपत डिस्ट्रिक्ट को, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट, इन्हीं को पड़ती है। बाकी जगह क्यों नहीं है ये मीटर? बाकी जगह क्यों नहीं है? क्यों? यहाँ के लोग बहुत ठंडे हैं। यहाँ के लोग जो है अपने बिल भर देते हैं चुप करके। यहाँ पे लोगों को ना सहने की वो है, ये यहाँ के लोग डरते हैं, ये शर्म के मारे भर लो या कुछ भी कह लो। लेकिन ये हो क्या रहा है आम जनता के साथ? सरकार इसलिए अपने इन मुद्दों के साथ आई थी क्या कि वो गरीबों का खून चूसेगी? ये गरीबों का खून चूसने का काम हो रहा है, ये मिडिल क्लास को खत्म करने का काम हो रहा है। आने वाली तारीख में आपको मैं ये दिखा दूंगा कि सिर्फ और सिर्फ अमीर तबका रह जाएगा, मिडल और जो निचला तबका है वो ये सरकार खत्म कर देगी। इनके ऊपर इन्होंने गर्दन डाल दी है, गर्दन के ऊपर इन्होंने पैर दबा दिया है। इनको मारने की पूरी कोशिश है। इतना जुल्म हमने किसी सरकार में नहीं देखा। हर तरफ से आप किसी भी चीज को उठा के देख लें, कितना इनक्रीज हर चीज में। आप राशन को देख लें, आप जो है बसों के किराए को देख लें, आप डीजल को देख लें, आप सब्जियों को देख लें, आप सिलेंडर को देख लें। किसी टाइम में कांग्रेस राज में अगर सिलेंडर होता था तो 600 रुपये सिलेंडर आता था और उस पर भी सब्सिडी थी। आज 1100 रुपये सिलेंडर है और मात्र 3 रुपये सब्सिडी देके ये हमारे गरीब हमारे लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है सरकार के द्वारा। सरकार क्या करना चाहती है? आज अगर आप सड़कों के ऊपर नहीं आए तो ऐसे ही घुट घुट के मरोगे
और बिल भरने के लिए भी आपको लोन लेना पड़ेगा। मैं आपको आज बता देता हूँ, जी बिल्कुल आपको लोन लेना पड़ेगा। बिल 26-27 आ रहा हाँ? और ये बिल आ रहे 5-5 हजार तो ऊपर बताओ क्या करा है। अच्छा पहले 2700 आता था। हाँ 25-26-27 बस। हाँ तो और ये 5 हजार से ऊपर आ रहा है बताओ। क्या कहते हैं और 2 बार वाले ये तो नहीं कह रहे कि बस अंदर अंदर बात कर लो, किससे करें बात। एक दिन ऐसा होगा कि मीटर पाड़ गलियों में पड़ेंगे, जो हाल होगा इनका हाँ? या तो इसका समाधान हो जाए। लिखवाते हैं हाँ। ये फ्रेम करके इसके आगे आरती लगाओ, हाँ धूप बत्ती लगाओ, 3-4 साल शायद आपका बिल कम आने लग जाए। अंदर ऐसा और अर्थनुमा राक्षस शायद आपका बिल्डिंग को छोड़ दे। पूरा करोंडे अर्थ पे चल रहा है क्या? पूरा करोंडा अर्थ पे चल रहा है। तो अगर इतना करोंडा अर्थ पे चल रहा है तो जीण किस तरह लग रहे लोग यहाँ पर? अर्थ में तो ही मर जाए सारे करोंडे को, जो भी आता है उसको अर्थ कह के कुछ लोग चले जाते हैं बकाए में आके, कुछ हमारे जैसे अवेयर जो लोग जाके चेकिंग करते हैं वो इनको पकड़ लेते हैं। इसका कुछ होने वाला है इसका। बिल्कुल बस हम तो यही कहना चाहें। मैं आप ये क्या बताया है, ये समझ नहीं रहे। ये अब अन्न पानी ये छोड़ दिया लोगों ने खाना, अब लोग बिजली खा रहे हैं। बिजली खा रहे हैं, सही अब बात। लोग बिजली खा रहे हैं, इसलिए वो बिजली जो है वो उनके रेट बढ़ चुके हैं, उनकी जो रीडिंग है बढ़ चुकी है। अब आप जो है ना भाई साहब, आप बिजली खा रहे बिजली हो। खा ये लोग बिजली पे आ गए हैं, ये बिजली खाने लग गए हैं। बिल्कुल ये अब इन्होंने रोटी खानी बंद कर दिया, सब्जी खानी बंद कर दिया, बिजली खानी शुरू कर दी है। मैं तो आपके माध्यम से बार बार ये सचेत करना चाहता हूँ, अवेयर हो जाए हमारी यहाँ की जनता। मत सहन करो, कितना सहन करोगे? आने वाले टाइम में आपको, अगर अब आप सहन करोगे ना, आपकी पुश्ते आपको गालियां निकाल लेंगी। लगाएं विपक्ष अपनी जो है एप्लीकेशन जरूर लगाएं और एप्लीकेशन की रिसीविंग लें। जितनी एप्लीकेशन ज़्यादा लगा सकते हो वो एप्लीकेशन लगाएं, ताकि आपका समाधान हो सके। जी आवाज उठाना बहुत जरूरी है। मास्टर जी क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आज ये जो जुल्म हो रहा है इसको घर बैठकर सहन मत करें, यहाँ मैदान में उतरें। हम जो 2 दिन से लोगों से संपर्क कर रहे हैं कि आप बिजली बोर्ड पहुँचें, लेकिन नहीं, बस घर बैठे हैं। कर रहे कोई बात इनकी ये होगी कि बच्चा तो हमारे पैदा हो और उसकी शादी पड़ोसी कर दे, ये इनकी हालत हो रही है। भाई साहब घरौंडा तो ऐसा हो चुका है, तो पता नहीं इनको कौन सी मीठी गोली खिला दी, बिल्कुल बेहोश पड़ा है। बोलते ही नहीं है। कोई गाड़ियां नहीं रुकती यहाँ पर, जितनी गाड़ियां रुक, अगर कोई आ रही है तो वापसी पे नहीं रुकती। जी तो किराए जो है डबल, ऐसी बसों का हाल है, सबका यही हाल है। तो मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जुल्म को सहना बंद करें। अगर कोई भी सामाजिक संस्था आपसे अपील करती है तो बच्चों समेत वहाँ पहुँचे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये सरकार आपको बर्बाद कर देगी। जी बिल्कुल, आवाज बुलंद जरूर करें। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो आपकी कोई नहीं सुनेगा। बने रहिए GNA 24 के साथ। व्यापारी बिजनेसमैन हमारे साथ हैं, गुप्ता जी, इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहते हैं जी गुप्ता जी? हाँ नमस्कार, सभी को नमस्कार। मैं बताना चाहता हूँ, अभी मैं अपने बिल के एडजस्टमेंट दिखाने के लिए सीए साहब के पास दफ्तर में आया था। मेरा कनेक्शन ये इंडस्ट्रियल कनेक्शन 2015 से है। हर साल सरकार सिक्योरिटी के रूप में कुछ पैसे हर महीने एडजस्टमेंट करके लेती है, और जो बिल पे हम लगातार देख रहे हैं 6 साल हो गए, बिल पे वो सिक्योरिटी अमाउंट एडजस्टमेंट होके नहीं आता। हमारी सिक्योरिटी अभी तक इतनी यहाँ पर पड़ी हुई है। यदि हम सीए साहब से मिलते हैं तो उनका एक ही जवाब होता है, आप हमें 5 साल के सारे बिल ले आओ, हम आपके वो एडजस्टमेंट अब कर देंगे। वो पहली एडजस्टमेंट होनी चाहिए। अब कौन 5 साल का बिल रखेगा? जिन्होंने ध्यान दे लिया वो कर दी, उनका कर देंगे, और यहाँ पर हर रोज़ दफ्तर में चक्कर काटने पड़ेंगे, फिर भी पता नहीं वो हमारी सिक्योरिटी एडजस्टमेंट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ये बहुत बड़ा इशू है। इसमें मैं तो ये कहूँगा कि इसमें बहुत करोड़ों का घोटाला है। घोटाला है कहीं ना कहीं, इसका गबन करने के चक्कर में ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक इंडस्ट्री कम से कम 5 साल में 2-2 लाख की सिक्योरिटी बिजली बोर्ड विभाग ने जमा करवा ली है, मगर उनके बिल पे कोई भी सिक्योरिटी शो नहीं हो रही है। आपकी आज तक इतनी सिक्योरिटी है, और वो 5 साल पहले मुझे एक पर्ची दी थी, 24 हज़ार की सिक्योरिटी मेरी काटी थी। वो छोटी सी पर्ची दी थी, कह रहे जब हम मैनुअल करते थे वो पर्ची ले आओ। अब वो पर्ची बाई चांस हमारे पास 5 साल पहले नहीं मिली, तो वो इसका मतलब हमारे 24 हज़ार वो भी गए, तो गबन हो गए। ये बहुत बड़ा घोटाला होते जा रहा है, और हर यहाँ बिजली बोर्ड विभाग में नहीं, हर विभाग में देखते जा रहे हैं कि जो कस्टमर के पैसे लेते जा रहे हैं और उसका कोई भी ब्यौरा सरकार नहीं दे पा रही है। तो इसका मतलब क्या, इन्होंने रसीद आपको दी
आपका पैसा ले लिया, इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका। मैं वही बात कर रहा था सीए साहब से, मिगलानी साहब से। वो मैंने कहा कि आपके पास वो रिकॉर्ड होना चाहिए। जब सरकार ने ये कहा कि ऑनलाइन अब बिल आ रहे हैं, ऑनलाइन सिक्योरिटी एडजस्टमेंट हो रही है, उसका ब्यौरा होना चाहिए। नुका जी मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये नहीं है तो मैं अपना काम करने के लिए तैयार हूँ। चलो आप तो अपना काम करने के लिए तैयार हो, मगर यदि ऑनलाइन बिल है तो उसको पहले से ही ऑनलाइन एडजस्टमेंट कर दो। उसको जरूरी है कि कस्टमर को परेशान करना। अब जिसने ध्यान दे लिया उसका तो ऑनलाइन सीए साहब कर देंगे, जिन्हें नहीं ध्यान दिया उसका क्या होगा, उसका तो वो खत्म हो गए। तो आप देख सकते हैं ये अपने आप में एक नई तरह का मामला है। अमन जोशी एसडीओ के नाम एक ज्ञापन लेके आए हैं, एप्लीकेशन लेके आए हैं। क्या मांग आज रखेंगे? देखिएगा, इसमें आप पढ़ सकते हो कि शहर के बिजली बिलों में हुई नाजायज बढ़ोतरी को कम करने बारे। तो इसमें साफ साफ लिखा गया है जो ये बिजली बिल बढ़ाए गए हैं ये नाजायज है जी। शहर की जनता की जेब पर भारी लूट है और एक तरफ जनता बेहाल है, जिस तरीके से बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे हैं। तो इन मुद्दों के साथ साथ अगर बिजली बिल भी इस तरीके से हो जाए तो आम जनता क्या करेगी, क्या खाएगी, क्या पहनेगी, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएगी, पूरे देश का भविष्य इस तरीके से नर्क में जाएगा। जी तो अभी जी आप पहले बताइए क्या करना। सबसे पहले तो मैं जो हमारे राहुल भाई ने बात बोली है कि इनको ये चीज़ बोल दी कि 5 साल की पर्ची लाओ। एक कंज्यूमर के पास 5 साल की पर्ची हो सकती है? नहीं हो सकती। वो 1 साल की पर्ची अपने पास रख लेगा, पिछली सारी खत्म कर देगा, इससे ज़्यादा पर्ची नहीं होती। नहीं रख सकते। इनके पास 20 साल का रिकॉर्ड है, तो ये क्यों बरगला रहे हैं कस्टमर को? ये अपने जो इनके पास डॉक्यूमेंट है उनको क्यों नहीं खंगालते? ये मैं बताता हूँ क्यों नहीं खंगालते। ये इसलिए नहीं खंगालते, ये पहले तो पब्लिक को करते हैं परेशान, फिर उनको कहते हैं ये रास्ता है, रास्ता समझ लो। जो रास्ता तहसील में देखा है वो रास्ते यहाँ है, टेबल के नीचे वाला वो चीजें हैं। फिर उसके बाद भ्रष्टाचार को जो है बढ़ाने की कोशिश है। उसकी जुत्ती घस जे, उसकी जुत्ती टूट जे, वो तंग आ गए भाई साहब कैसे काम होगा। मैं तंग आ गया हूँ, 2-2 घंटे आपके पास आ गया। मेन मुद्दे हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, उसकी बात ये बिल्कुल ठीक है। इनके पास रिकॉर्ड सारा है। यदि हमारे पास नई पर्ची मिली तो ये अपना रिकॉर्ड देख के कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं। वो रिकॉर्ड ही नहीं देखना चाहते। इनकी ड्यूटी भी वो इनकी ड्यूटी बनती है। वो कहते हैं कि आप ले आओ, हमारी ड्यूटी है, हम उसको ठीक कर देंगे जब आप लेके आओगे। यार आप अपने फाइल में देख लो, आपके पास सारे रिकॉर्ड्स है। आप देखोगे आज तक कितनी सिक्योरिटी कस्टमर जमा करवा दी है, वो एडजस्टमेंट कर दो। वो सिंपल सी वो बात है। अब सरकार कहती रहे ऑनलाइन कर रहे, कोई ऑनलाइन नहीं कर रहे। जितने ऑनलाइन बिल आ रहे हैं उन पे सिक्योरिटी में दिखाता हूँ लगी हुई है, मगर वो ऑनलाइन एडजस्टमेंट होके नहीं आती। वो सिक्योरिटी एक कस्टमर की जेब से चली गई तो चली गई, वो कभी भी एडजस्टमेंट होके नहीं आती। अभी आपने यहाँ देखा था एक बंदे ने ये बोला कि आपकी जो पिछली रीडिंग है वो उठा दी। ये बिल है वो जिनकी पिछली रीडिंग, जब ये अपनी रीडिंग उठा सकते हैं तो क्या कंज्यूमर की फाइल नहीं उठा सकते पिछली 5 साल की? अपनी रीडिंग तो उठा ली, ठीक है। उसके बाद ये देखो, इसका पहला बिल आया 3184 रुपये 12वें महीने में। ये ठीक है, 12वें महीने में इसने पे कर दिया। उसके बाद आया 3765 रुपये दूसरे महीने में, ठीक है। उसके बाद चौथे महीने में बिल आता है इसका 745 रुपये। उसके बाद बिल आता है सीधा 60,000 रुपये। क्या खा गया भाई 2 महीने में? ये 3 जन्म का बिल है। ये क्या खा गया 2 महीने में? 745 से सीधा 60,000। 3 जन्म की बिजली। उसके बाद नया बिल दे देते हैं ये 65,000 रुपये का। या तो ये 65,000 रुपये का लोन लेगा, उसको भी नहीं चुका पाएगा अगर आपको दे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं जैसे कि उन्होंने बताया मेरे, वो आगे नहीं आने चाहती। गरीब आदमी के ऊपर इतना बोझ क्यों पब्लिक को दबाने का इतना बड़ा सरकार ने ये नए जो सिस्टम चलाए हैं? क्यों अपने ही मीटर क्यों बदले जा रहे हैं? जो काम करने हैं सरकार वो तो कर नहीं रही। बेरोजगारी पे काम नहीं हो रहे, महंगाई पे काम नहीं हो रहे, बिना बात के जेब पे हमारी बोझ है। तो अब हम जो है ये ज्ञापन जो हमारे एप्लीकेशन है ये हमने एसडीओ साहब यहाँ पे मौजूद नहीं है, जेई साहब जो है वो बोल रहे हैं मैं साइड पे हूँ। अब हम जो सा ये ज्ञापन देंगे सीए साहब को देंगे, आप हमारे साथ चलिए। आओ जी। करके पिछली उठा ली। हाँ जी, पिछली रीडिंग उठा ली। कहाँ से आई है? पिछली रोक लिया रीडिंग, कह रहा है कि वो जो भी रीडिंग लेने जाता था ना वहाँ उसने रोक लिया। और अब वो रीडिंग जो नया बिल मीटर लगाना, अब वो रीडिंग उठ गई है पिछली वाली रीडिंग। वो हमने कैसे पता, हम तो हर महीने बिल भर रहे थे कि हाँ जी किसने रीडिंग रोकी, किसने क्या कराया जी। रीडिंग वाले का नाम साहिल है जी, उसने रीडिंग रोकी हुई है जी। उसके हम SHO साहब को दरखास्त लाएंगे जी। जेई तभी एप्लीकेशन लाई थी जी, जेई ने भी नहीं कुछ कराया। और ना ही
सीएम विंडो में भी ला रखी है जी। हाँ जी जी, तो आप देख सकते हैं कि तमाम शहर के कुछ मोजिज लोग बिजली बोर्ड पहुंच चुके हैं। सीए को जो है ये अपना ज्ञापन सौंपेंगे, अपनी मांग सीए साहब को देते हुए आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल आ रहे हैं जिनके। हमारी आपके माध्यम से सरकार को ये अपील है कि आप जो है ये हमारे आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं सरकार को कि इन बिजली बिलों को ठीक किया जाए। इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा जो है सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। जो 10-10 गुना बिल बढ़ के आ रहे हैं, क्योंकि एक गरीब आदमी इतने बिल नहीं भर सकता। या तो आप अपने पुराने मीटरों को चैलेंज करो कि वो गलत थे, ये ठीक है, या इन मीटरों को चैलेंज करो, ये ठीक है, वो गलत थे। ऐसे पब्लिक नहीं दबेगी। आपके माध्यम से एप्लीकेशन दे दी है, आप हमारे को एक रिसीविंग बना के दे। इसकी एक कॉपी कर दो मेरे को, मैं इस पे रिसीविंग दे दूंगा। आपके पास रिसीव नहीं है? इसके साहब बैठे हुए। चलो मैं दे देते, कॉपी दे देते हैं आप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन, ज्ञापन भी हम इसको कह सकते हैं, दिया गया। एसडीओ साहब नहीं थे, कहीं फील्ड में है शायद, और जेई भी कोई मौके पर नहीं मिला, तो सीए साहब को ज्ञापन दिया गया है सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। तमाम शहर के लोग आज यहाँ पहुंचे थे और अपनी बातों को उन्होंने रखा। अब देखने वाली बात यह है कि अब इसमें कितना सुधार होगा और क्या लोगों को इन बढ़े हुए बिलों से निजात मिलेगी। आप बने रहिए GNA 24 के साथ। मैं हूं रवि गोस्वामी, धन्यवाद।